लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट, अपना घर परिवार सब त्याग दिए। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र, अपनी पत्नी और स्वयं को बेच दिया। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने शमशान में मृत्युशैया में लेटे अपने पुत्र को एक कफन तक नहीं दे पाए, सत्य की रक्षा के लिए। और उन्होंने कहा था, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के, टरे न सत्य विचार। सत्य की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस अवस्था में वो एक राजा बनने की घोषणा होने वाली थी, वो राजा बनने वाले थे। सत्य की रक्षा के लिए, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए अपने रोते बिलखते पिता को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, सिर्फ सत्य की रक्षा के लिए, जबकि वह जानते थे कि यह सदमा उनके पिताश्री बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने दिया। सत्य की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों द्वारा कौरवों का वध करवाया। सत्य की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों द्वारा उनके अपने ही हितैषी बंधु बांधवों प्रियजनों को मरवाया, चाहे वो उनके बाबा श्री हो, चाहे दादा श्री हो, चाहे मामा श्री हो, सिर्फ सत्य की रक्षा के लिए। सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही वास्तविक सत्य है। सत्य से बढ़कर कोई रिश्ते नाते नहीं हैं। इसीलिए सत्य के पथ पर चलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। सत्य के मार्ग पर चलते समय बहुत सारी बाधाएं आएंगी। विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, क्षेत्र, रंग, रूप, भाषा जैसे विरोधक तत्व आएंगे। विभिन्न प्रकार के संकीर्ण मानसिकता, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी विचारों से युक्त मानसिकता वाले तत्व आएंगे, जो आपको सत्य के मार्ग पर चलने में बाधक बनेंगे, विरोधक बनेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अपने सत्य के पथ को, सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना है और उन विरोधक तत्वों को इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। यदि ये विरोधक तत्व इतने हावी हो जाएं कि आपकी जान लेने पर तुल जाएं, तो निसंकोच उन्हें मार दीजिए, क्योंकि सत्य की रक्षा के लिए असत्य का नाश होना स्वाभाविक है। चाहे वो असत्य करने वाला, अधर्म करने वाला आपके कितने ही प्रियजन क्यों ना हो, चाहे स्वयं आपके माता पिता, भाई बंधु, गुरु ही क्यों ना हो, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। और इस सत्य की रक्षा करना ही आपका वास्तविक धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है। सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, सब कुछ छोड़ा जा सकता है, सिर्फ सत्य की रक्षा के लिए। और इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदेव च। अहिंसा सबसे बड़ा, सबसे उत्तम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना, हिंसा करना अधर्म नहीं, बल्कि न्याय है। इसीलिए सत्य के पथ को मत छोड़िए, चाहे कितने ही विरोधक तत्व आएं, उनसे लड़िए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और जब वो विरोधक तत्व इतने हावी हो जाएं कि आपकी जान तक उसमें जाने की खतरा बने, तब उस विरोधक तत्व को नष्ट कर दीजिए, चाहे वो स्वयं ही आपके माँ बाप, भाई बंधु क्यों ना हो, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है। सत्य ही आपका कर्तव्य है, धर्म है, न्याय है। धन्यवाद।